जय श्री श्याम। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली अपने यूट्यूब पे 4000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो अचीव किया है। अगर बात अचीवमेंट की हो रही है तो सेलिब्रेशन बनता है, और सेलिब्रेशन हमेशा केक काट के किया जाए ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ी सी भक्ति टाइप की हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जिन्होंने मुझे नहीं हारने दिया उनको एक सुंदर सा हार समर्पित किया जाए। और उनको ये हार बनाने कर मैं खुद अपने हाथ से चढ़ा कर के आऊँ और खुद ही अपने हाथ से बनाऊँ, मैंने कुछ ऐसा सोचा। अब जब हार बनाने की बात हो रही तो सबसे पहला टास्क था मेरे लिए कलर कॉम्बिनेशन। मैं खाटू श्याम जी को काफ़ी टाइम से मानती हूँ, जब मैं शायद 10 या 12 साल की थी। ये भक्ति मुझे मेरी दादी जी दे कर के गई हैं। वो खाटू श्याम जी की एकदम श्याम प्रेमी थी। हम जयपुर से सिर्फ़ फागुन के महीने में 5 दिन की जो पद यात्रा जाती है उसमें जाते थे। आप कभी कहेंगे तो मैं आपको उस पे एक डिटेल वीडियो बना के दे दूँगी। तो बस फिर क्या था, मुझे पता था कि नीला और पीला कलर उनका एकदम पसंदीदा कलर है। फिर बस मैंने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने जिस दिन सोचा मुझे उसी दिन ये हार उनको चढ़ाना था। पहली बार बना रही थी, डिज़ाइन का कोई आइडिया नहीं था, कैसे बनाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे क्या डिज़ाइन करूँगी, लेकिन विश्वास था कि अच्छा और सुंदर बनाऊँगी। हाँ, मैं हूँ मनीषा अग्रवाल और मैं एक हैंडक्राफ्टेड आर्टिस्ट हूँ। मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है मनीषाज़ आर्ट एंड लाइफ, और मैंने उसमें अभी कुछ 4000 सब्सक्राइबर का एक अचीवमेंट रिसीव किया है। थैंक यू सो मच, आप सभी को हुआ आपकी वजह से हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं भगवान को देना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं हारती हूँ तो वो मुझे मोटिवेट करने के लिए किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं स्टैंड एंड गो या रन, खड़े हो और भागो। तो बस फिर क्या था, जब मैंने ये हार बनाना स्टार्ट किया तो सोचा क्यों नहीं मैं इसमें वो सारे एलिमेंट्स ऐड करूं जो सिर्फ खाटू श्याम जी से रिलेटेड हो। वो हमारे हारे के सहारे हैं। तो बस मैंने सबसे पहले पार्ट में हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे को हाईलाइट किया। तीन बाणधारी उनका दूसरा नाम या पहला नाम है। तो बस फिर क्या था, मैंने दूसरे वाले पार्ट के अंदर तीन बाणधारी का जो निशान है वो ऐड किया। और मेरे तो वो सर्वेश्वर है और मेरे श्याम भी हैं। तो बस एक्चुअली कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। नहीं यार, वो भगवान है, हम उनको इज्जत तो देंगे ही ना। हम बोलेंगे हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, मेरे सर्वेश्वर मेरे श्याम। भगवान आपसे कुछ करवाना चाहते हैं और आप खुद वो उनकी परमिशन से कर रहे हो। इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जब मैं ये बना रही थी तो मुझे नहीं पता था कि है ना ये आज उनको चढ़ जाएगा और उनका श्रृंगार पीले रंग का ही हुआ होगा। जैसे ही मैंने मंदिर की 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ी, भगवान श्याम जी को सामने से देखा तो आई वाज़ शॉक्ड। उन्होंने आज पीले रंग का ही श्रृंगार कर रखा था। मैंने लास्ट वाली क्लिप में ऐड किया है, आप देखना। जैसे ही वो पंडित जी उन्हें हार पहना रहे थे ना, वो उनकी ड्रेस से इतना परफेक्टली मैच हो रहा था कि जैसे ये बस हार के बिना ही उनका श्रृंगार थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था। जैसे ही उन्होंने ये पहना, पूरा कंप्लीट हो गया। निर्जला एकादशी बहुत बड़ा दिन होता है श्याम जी के लिए। मैंने ये उनको उनसे एक दिन पहले ही समर्पित किया था। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया था और जब मुझे उनको पहनवाना था, तो उसमें मेरे पास में सिर्फ 4 से 5 घंटे का टाइम था और कुछ ऑर्डर्स थे। ऑर्डर्स मैंने हाफ डे के डेडलाइन में कंप्लीट किए और उसके बाद मैं और मेरी टीम इसको बनाने में लग गए। हम तीनों ने बहुत मेहनत करी और बहुत सुंदर इसको बनाया। जैसे-जैसे हम इसका एक-एक पार्ट कंप्लीट करते जा रहे थे, वैसे-वैसे इसकी सुंदरता और निखर के आ रही थी। और अगर भगवान जी के लिए बन रहा है ना, तो बस आपने कभी नॉर्मल खाना बनाओगे और कभी प्रसाद बनाओगे, तो उन जो जो दोनों खाने के टेस्ट में चेंजेस आते हैं ना, वो सिर्फ़ भगवान की वजह से आते हैं। एक हम खाना खाते हैं और एक हम प्रसाद खाते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो इसी को ही भगवान की लीला कहते हैं। या मेरी बातों से ये मत सोचना कि मैं कोई साधु महाराज हूँ। और मैं भगवान से कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हूँ। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। यहाँ तक आ गए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के सारे वीडियोस आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं कैसे ये काम करती हूँ वो दिखाना चाहती हूँ। अब मैं आपको इस हार का फाइनल आउटलुक दिखा रही हूँ। ये इतना सुंदर बन कर के निकल के आया था, देखिए। पहले आप इसके सारे स्टेप बनते हुए देख रहे थे तो क्लियर नहीं होगा। ये इसका फाइनल आउटपुट है और लग रहा है ना बहुत सुंदर? इनकी नज़र ही उतार लेते हैं। अब आप इनको पहने हुए को देखना। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, मैंने मेरी सिस्टर को कॉल किया कि चलो चलते हैं, फटाफट ये रेडी हो गया और हम मतलब साढ़े 6-7 बजे तक ये रेडी हुआ था और साढ़े 7 बजे हम निकल गए। मुझे बहुत जल्दी थी कि बस भगवान श्याम जी इसको फटाफट पहन लें और हम भगवान के सामने थे। प्लीज़
जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। राधे राधे आप जो भी बोलते हो। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, आगे करते रहना। जय श्री श्याम।